नमस्कार दोस्तों, मनोयोग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, भाग रहे हैं, भाग 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 हाँ, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और इस भागम भाग में जब हम वैसे भी कभी कहीं भाग रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना हमारी छूट जाती हैं, उन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, उन पे हमारी नज़र ही नहीं जाती, हम भागे जा रहे हैं। और ऐसा अब ज़िंदगी में हो चुका है, ज़िंदगी में भाग रहे हैं, प्रेशर है सिर पे और भागे जा रहे हैं। और उस भागे जाने में हम बहुत सारी चीज़ों की ख़ासियत नहीं पता लग पाती, बहुत सारी चीज़ों की अहमियत नहीं पता लग पाती हमें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो भी कुछ ही दिनों में हमसे विदा होने वाली है, हमसे दूर चली जाएगी, मतलब जुदा हो जाएगी कुछ ही दिनों में। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जो सबके घर आती है, कोई विरला होगा जिसके घर नहीं आती है, वरना सबके घर आती है। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जो वैसे तो बहुत ख़ास है, लेकिन हम उसे आम बना देते हैं। दोस्तों, हमारा नज़रिया, हमारी सोच किसी भी ख़ास चीज़ को आम बना सकती है और किसी भी आम चीज़ को ख़ास बना सकती है। वो हमारे नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। सोचो क्या है, किसके बारे में बात कर रही हूँ, सोचो। तो मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो प्रकृति की देन है हमें। प्रकृति ने एक उपहार दे दिया हम एहसान फरामोशों को, एहसान फरामोश जो किसी का एहसान नहीं मानते। और एहसान मानेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता इसकी अहमियत क्या है, इसकी ख़ासियत क्या है। तो मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ वो आम है। क्या है? आम। ये रहा, ये आम है लेकिन बहुत ख़ास है। इसके जो गुण हैं उसके बारे में तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, उसमें पता लग जाएगा। लेकिन मैं एक ऐसा गुण बता रही हूँ, अब आप सोचेंगे योग के चैनल पे आम की बात, लेकिन उसके पीछे का एक कारण है। वो कारण आपको धीरे धीरे पता चलेगा क्या कारण है। आम मतलब आजमाया हुआ नुस्खा है ये, कि कभी आपकी लड़ाई हो जाए किसी से घर में। कई बार होता है ना, मूड ऑफ हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग मूड पे चले जाते हैं, मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि घूमने चले जाओ। तो अब कोरोना टाइम में कहीं जा तो सकते नहीं, घर पे रह के मूड कैसे ठीक करो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका मूड एकदम ठीक कर देगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिर से, मतलब अगर आलस आ रहा है और बड़ा सोने सोने लेटे लेटे रहने का मन कर रहा है, ये आपको खड़ा कर देगा। लेकिन इसको खाने का तरीका है। हम खाते कैसे हैं इसको? हम खाएंगे या तो सामने टीवी चल रहा होगा और खपट छपट खाते रहेंगे, कूड़े का ढेर लगाते रहेंगे, या फिर कान पे मोबाइल लगा हुआ है, बातें कर रहे हैं किसी से, तब हम खा खा के इसको फेंकते रहेंगे छिलके को। या डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, डिनर चल रहा है, डिनर कर लिया है, उसके बाद चलो भाई अब आम खा लेते हैं, तो आम खा रहे हैं, बातें पॉलिटिक्स की हो रही हैं, सारे दिन के काम की हो रही हैं, इधर उधर की सारी बातें चल रही हैं। इस बेचारे का तो छिलका ढेर पे पड़ता चला जा रहा है, इसका पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जो है, ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये बहुत ख़ास है। तो खाना कैसे है? सबसे पहले काटा, उसके बाद इसे निहारें, देखें, और देखकर उस माँ प्रकृति का धन्यवाद दें और सोचें कि पेड़ के अंदर चाशनी डाली गई थी या क्या चीज़ डाली जाती है कि इतना रसीला, इतना मीठा आम आ जाता है हाथ में। तो माँ प्रकृति के इस गिफ्ट को धन्यवाद करें, उसने ये गिफ्ट दिया हमें, लेकिन हम इतने एहसान फरामोश हैं कि हम भागते भागते चीज़ों को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उनकी अहमियत को नहीं भूल जाते हैं। तो इसको निहारें, माँ प्रकृति का धन्यवाद करें और उसके बाद इसको चम्मच से निकालें इस तरह से और धन्यवाद देकर इसको खाएं।
तो जो रस अंदर जाएगा, वो मिठास अंदर जाएगी, वो आपके मूड को ठीक तो करेगी। साथ में एक जब किसी की ज़िंदगी में रस होता है, किसी की ज़िंदगी में मिठास होती है, वो इंसान भी आपको वही चीज़ें देगा, वो खुशियाँ देगा। वही अगर रस विहीन है, उदास है बेचारा तो और दुखी है, तो वो क्या करेगा? वो अपने दुखी आपको पकड़ाएगा ना कि भाई मैं तो दुखी हूँ। लेकिन ज़िंदगी में रस और मिठास का होना ज़रूरी है। तो ये हमें मैसेज भी दे रहा है, ये हमारे मूड को भी ठीक कर रहा है और हमारे अंदर एक प्रकृति के साथ जुड़ने का मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि माँ प्रकृति के साथ जुड़े। माँ प्रकृति के साथ जुड़ना इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है प्रकृति का। आज अब जो भी फल खा रहे हैं, आज जो भी कुछ खा रहे हैं, माँ प्रकृति की ही देन है। लेकिन हम ऐसे खाते जा रहे हैं, मतलब जैसे गाय भैंस वो लोग भी खा रहे हैं तो हम भी खाए जा रहे हैं। नहीं भाई, थोड़ा सा जुड़े, थोड़ा सा माँ प्रकृति को धन्यवाद दें और उस फील के साथ खाएं, ऐसे ही नहीं खाएं। उसके साथ खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं सिर्फ भागते दौड़ते। खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए हम टीवी देख रहे हैं, खाना खाते हुए हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, खाना खाते हुए हम मतलब दुनिया भर की चीज़ें सोच लेते हैं, सब चल रहा होता है। ये नहीं पता लग रहा होता है कि जो हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर जो ग्लैंड्स जो हार्मोन्स दे रहे हैं, तो उस वक्त अगर हम कोई ऐसी चीज़ टीवी पर देख रहे हैं कि जो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, और आजकल इसीलिए लाइफस्टाइल डिजीज़ जो आ गई हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं क्योंकि हम एक बार में एक काम नहीं कर रहे, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मतलब हम एक बार में बात भी कर रहे हैं, हम एक बार में खा भी रहे हैं, हम एक बार में टीवी भी देख रहे हैं। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें होती ना, तो बॉडी का जो सिस्टम है वो अपने आप में उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई मैं क्या करूँ। अब हार्मोन्स को तो ये है ना कि आपको आपकी अच्छी फीलिंग है, आप अच्छे मूड में खाना खा रहे हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है, और आप इस तरह का कुछ देख रहे हैं जो सामने बड़ा विभत्स सा या बड़ा एक स्टंट मूवीज़ चल रही हैं या कुछ ऐसा चल रहा है, फिर खाते जा रहे हैं, तो अंदर वही चीज़ें आपके काम करती हैं। तो आम खाने का मतलब मेरा ये था इस चैनल पर ये बताना कि भाई थोड़ा सा होश में चलो, होश में खाओ चीज़ें, धन्यवाद का भाव से भरो। हम कहते हैं प्रसाद कैसे बनता है? प्रसाद वो नहीं होता कि हमने खाना बना लिया और ले जाके हमने भगवान की मूर्ति के आगे लगाया, उनकी फ़ोटो पे चिपका दिया और वो प्रसाद हो गया, या जो मंदिर से आ रहा है वो ही प्रसाद है। प्रसाद तो आप किसी भी चीज़ को, आप अगर आम खा रहे हैं तो उसको भी अगर आप प्रसाद रूप से खा रहे हैं तो देखें वो उसी तरह का पॉजिटिव काम करेगा आपके शरीर पर, नुकसान करेगा ही नहीं। तो यही कहना है कि जो भी करें होश में करें, भागते दौड़ते इन चीज़ों से महरूम ना रहें जो प्रकृति की हमें देन दी हुई है। बहुत कुछ ऐसा है, तो जुड़ेंगे प्रकृति के साथ। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।